JEE Mains PYQs after a long time we are going to discuss कम्युनिकेशन सिस्टम। ये एक ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी से हटाने के बाद से जनरली ना स्कूल्स में पढ़ाया जाता और ना ही बच्चे भी बहुत इस पे क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। मान के चलते हैं कि ये यदि क्वेश्चन आएगा तो हमें छोड़ना होगा, लेकिन ये एक ऐसा आसान सा चैप्टर है, आसान सा टॉपिक है जिसको यदि आप पढ़ें तो आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम एक क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा, हर बार ऐसा हुआ है, चाहे कोई सा भी आप स्लॉट के एग्जाम देने जाएं उसमें एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% से भी अधिक है। तो ये चैप्टर को हम ऐसे मिस नहीं कर सकते। यदि मैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करें कि इस चैप्टर में किस तरीके क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं या किस तरीके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ये कम्युनिकेशन सिस्टम एक्चुअल में होता क्या, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि एक जगह से हमें सिग्नल या इंफॉर्मेशन सेंड करना होता है तो वहां पे हमें ट्रांसमीटर लगाना होता है कि यहां से ये ट्रांसमिट होगा और किसी चैनल के थ्रू वो ट्रांसमिशन होता है और रिसीवर एंड पे उसे रिसीव किया जाता है और इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके बता दिया जाता है कि ये रहा आपका मैसेज जो ट्रांसमीटर एंड से ट्रांसमिट किया गया था चैनल के थ्रू। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये चेक करेंगे कि आज तक पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो यदि मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ये पहला प्रश्न है। ये 25 मीटर लॉन्ग एंटीना इज माउंटेड ऑन एन एंटीना टावर। द हाइट ऑफ द एंटीना टावर इज 75 मीटर। द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय दिस एंटीना वुड बी। ये JEE मेंस 2021 का क्वेश्चन है। तो हाइट ऑफ एंटीना यदि हम लिखना चाहें तो होगा हाइट ऑफ एंटीना। यहां पे एंटीना टावर के बारे में पूछा है तो हाइट ऑफ एंटीना जो होता है दैट इज बेसिकली एक सिंपल सा फॉर्मूला है λ/4। यदि आप इसमें सीधे सीधे यूज करें सो यू विल गेट द आंसर। सो हाइट ऑफ एंटीना यहां पे दिया हुआ है 25 मीटर लॉन्ग। सो 25 इज इक्वल टू λ/4। तो यहां से लैम्डा सीधे सीधे 25 इंटू 4 ये आया 100 मीटर। और ये एक आसान सा क्वेश्चन था JEE का, JEE मेंस में 2021 में पूछा हुआ, ये सीधे सीधे बेस्ड ऑन फॉर्मूला। और यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 यदि देखेंगे इसमें, सो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ध्यान देंगे इसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे अब। 2 आइडेंटिकल एंटीना माउंटेड ऑन identical towers are separated from each other by a distance of 45 kilometer. What should nearly be the minimum height of receiving antenna to receiving the signal in line of sight? Line of sight मतलब हमें यदि 2 एंटीना है और हमें लाइन ऑफ साइट पे ही रिसीव करना है यदि, तो ये ग्राउंड को हम कुछ ऐसा दिखाते हैं, दिस इज द ग्राउंड, और ग्राउंड पे 2 हमारे पास सिग्नल्स हैं जो 2 अलग अलग डिस्टेंस से ऐसे हमें सेंड होंगे। तो हाइट ऑफ रिसीवर कितना होना चाहिए कि जो हमें इसको रिसीव कर ले, इस तरीके से हमें देखना होगा। तो हाइट जनरली जो फॉर्मेट्स है तो आप इसमें लिखेंगे कि हाइट यदि आप लिखना चाहें तो, या फिर बेसिकली इसमें पूछा है द हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना टू रिसीव द सिग्नल इन द लाइन ऑफ साइट, तो कितना हाइट होना चाहिए। दोनों आइडेंटिकल है तो 2 टाइम्स कर लेंगे। तो डिस्टेंस का जो हमारे पास फॉर्मूला है ये लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट, यहां पे फॉर्मेट आपको याद रखना होगा, 2 रेडियस, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड h इज द हाइट। फ्रॉम वेयर हम लोग हाइट ही फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हाइट हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, लेट से d² बाई, यहां पे हो जाएगा 8, यहां पे स्क्वायर करेंगे तो 8r होगा और सारी वैल्यू इसमें दी हुई है और ये हो जाएगा 45 स्क्वायर क्योंकि ये डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन 8 और रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है 6400 किलोमीटर। तो आपने लिखा 6400 किलोमीटर मतलब 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलेंगे, इंटू 10⁻3। यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो हाइट आता है दिस इज अप्रोक्सीमेटली लगभग ये 39.55 मीटर आएगा एंड सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से ये JEE मेंस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलूं
तो क्वेश्चन नंबर 3 भी एक इंटरेस्टिंग और बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। फॉर VHF सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग किलोमीटर स्क्वायर of maximum service area will be covered by an antenna tower of height 30 meter. If the receiving antenna is placed at ground, let radius of the earth is 6400 kilometer, round off to the nearest integer. ध्यान देंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए, ये भी JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस का सीधे सीधे हमारे पास फॉर्मूला है, डिस्टेंस D is equal to root over 2RE रेडियस ऑफ द अर्थ इनटू हाइट। इसमें आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको D मिल जाएगा। और यहां से एरिया एक्चुअली पूछा है, द एरिया, सर्विस एरिया पूछा हुआ, तो आपने एरिया लिखना है। तो कोई भी एंटीना से जो डिस्टेंस होगा उतने डिस्टेंस हर तरफ कवर होगा, तो जो आपका एरिया हो जाएगा फाइनल एरिया इज इक्वल टू पाई D स्क्वायर, बिकॉज D इज द रेडियस। और इसको आपने सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ये एग्जैक्ट आंसर आ जाता है पाई D स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू है 3.14 और D स्क्वायर जो हो जाएगा D स्क्वायर इज 2, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा 6400 किलोमीटर है, तो मीटर में कर लेते हैं 10⁻³ मीटर। और हाइट दिया हुआ है हमारे पास 30 मीटर, तो यहां पे हाइट की जगह पे हम लिखेंगे 30 इंटू 30 मीटर। और तो ये हो जाएगा पाई D स्क्वायर, D इज दिस स्क्वायर 3.14 और 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 और इसका स्क्वायर पाई D स्क्वायर करने के बाद 30 मीटर है। और ये सब कुछ सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा एरिया का, दैट शुड बी 1206 ये आपका एरिया आएगा। लेकिन ये एरिया किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। यहां से आंसर कैलकुलेट किया होगा आपने तो आपका मीटर स्क्वायर में एरिया आएगा। ऑप्शंस में किलोमीटर में दिया हुआ है तो ये आंसर इंटू 10⁻³ भी आएगा। तो यहां पे मीटर में यदि आप कन्वर्ट करेंगे तो 1206 किलोमीटर, दिस शुड बी द आंसर। ये कितना आसान सा क्वेश्चन है और ये बच्चे छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि उनको ना ही फॉर्मूला पता है ना ही फॉर्मेट पता है हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हम थोड़ा सा और आगे चले इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद नेक्स्ट वन इज वी आर गोइंग टू मूव है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 इज, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान देंगे। अ कैरियर सिग्नल, ये कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय अ मैसेज सिग्नल, ये मैसेज सिग्नल है, एंड ट्रांसमिटेड थ्रू एन एंटीना। व्हाट विल बी द बैंडविड्थ ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल का बैंडविड्थ पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो बैंडविड्थ जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ जो मैसेज सिग्नल का होता है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो बैंडविड्थ सीधे सीधे हम लिखेंगे, यहां पे यदि आप लिखेंगे तो बैंडविड्थ यदि आप लिखें, बैंडविड्थ ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मैसेज सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो ये होगा बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ इसमें आप लिखना चाहें तो दिस इज 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा मैसेज सिग्नल का अपॉन 2 पाई, यही होगा सीधा सीधा। और आपने इसको यदि सॉल्व किया तो 2 टाइम्स और 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं तो फाइनली ये जो बना हमारे लिए वो बना, दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा ऑफ मैसेज सिग्नल बाई पाई। ये सीधा सीधा आंसर होता है। ओमेगा ऑफ मैसेज सिग्नल यदि आप देखेंगे तो ओमेगा टी, यही है ओमेगा टी। तो ओमेगा का वैल्यू है यहां पे 1.57 इंटू 10⁸ होल डिवाइडेड बाय पाई। पाई का वैल्यू आप लिखेंगे 3.14, तो ये वैल्यू सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज 50 मेगाहर्ट्ज। एंड 4th ऑप्शन जो होगा वो सही होगा और ये एक आसान सा क्वेश्चन था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और ये भी कम्युनिकेशन सिस्टम का था, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट यदि मैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलूं तो क्वेश्चन नंबर 5 एक देखने में भले ही बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा हो लेकिन है एक अच्छा सा क्वेश्चन। दिया हुआ मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2,
मैं थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं। स्क्रीन से बाहर होते समय, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस को आप आसानी से देख सके, इसलिए मैंने थोड़ा सा मैं स्क्रीन से बाहर हुआ हूं। इसमें आप देखेंगे तो दिया हुआ कि 10 किलोमीटर हाइट ओवर अर्थ सरफेस और 70 किलोमीटर हाइट ओवर अर्थ सरफेस, 180 किलोमीटर हाइट ओवर द अर्थ सरफेस एंड 270 किलोमीटर हाइट ओवर द अर्थ सरफेस। सो ये दिया हुआ कि which one is the correct, this is the list 1 and this is list 2। list 2 में दिया है कि थर्मोस, ये बेसिकली एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन टाइप का आप मान सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इंफॉर्मेशन अच्छा है। ये इंफॉर्मेशन आप याद रखें, क्योंकि इसमें कुछ थियरी तो है नहीं, ये तो केवल बेसिकली आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक भी नहीं है। तो लॉजिकली इसको यदि आप याद रखना चाहें तो 10 किलोमीटर हाइट, 70, 180 एंड 240, 270 किलोमीटर हाइट। तो ये हाइट जो है वो अलग अलग एटमॉस्फेयर किस किस नाम से जाने जाते हैं यही है। तो इसका जो पहला है दैट इज 10 किलो, नियरेस्ट इज ट्रोपोस्फियर। तो यहां पे यदि आप देखेंगे तो ये ऑप्शन 4 आएगा, फर्स्ट का ऑप्शन 4, ये फर्स्ट का ऑप्शन 4। अच्छा एक ही है तो सीधे सीधे आप बोलेंगे फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, पहला ही सही है। तो इसका मतलब सबसे नियरेस्ट है ट्रोपोस्फियर, और बी का थर्ड, बी मतलब 70 किलोमीटर, उसके ऊपर जो रहेगा स्ट्रेटोस्फियर, इस तरीके से आप देखेंगे, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर इस तरीके से रहेगा। ये डेटा आपको याद ही रखना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। तो इसके बाद हम और आगे चलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, पहला ही ऑप्शन इसका सही था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में चले, देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टीवी ट्रांसमिशन टावर एंटीना इज एट height of 20 meter. Suppose that the receiving antenna is at, पहला है ground level, दूसरा है a height of 5 meter. The increase in antenna range in case of second relative to case of first is n times the value of n to the nearest integer. अब यहां पे दो एंटीना की बात कर रहा है। क्या टीवी ट्रांसमीटर टावर एंटीना इज एट हाइट ऑफ 20 मीटर। एंटीना एक ही है, रिसीवर दो है, एक रिसीवर ग्राउंड पे है, एक रिसीवर 5 मीटर हाइट पे है। तो दोनों का फॉर्मूला कैसे है? यदि मैं रेंज की बात करूं, पहले केस की बात करूं, ग्राउंड की बात करूं, तो ग्राउंड में जो आपका रेंज होगा दैट रेंज r इज इक्वल टू रूट ओवर, रेंज के लिए मैं r यूज नहीं करूं क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ के लिए हम r यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं पूरा ही लिख देता हूं रेंज। तो रेंज यदि देखेंगे तो इसका फॉर्मूला रूट 2gh, यहां पे जो 2 गलत हो गया थोड़ा सा, इसमें 2rh, यहां पे r जो है वो रेडियस हो गया और h जो है वो हाइट ऑफ द एंटीना हो गया। तो जब ग्राउंड पे रहेंगे तो इतना रेंज होगा, लेकिन अगर आपकी हाइट रिसीवर एंड की हाइट 5 मीटर बढ़ गई तो उसका भी रेंज हमें काउंट करना होगा। तो रेंज डैश जो हो जाएगा दिस शुड बी इक्वल टू रूट ओवर 2rh, जो पहला है वो तो है ही है, प्लस रूट 2r, और ये h जो है वो जो एंटीना रिसीविंग एंटीना है उसका है तो HR लिख देता हूं मैं, क्योंकि ये रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है। इस तरीके से अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन परसेंटेज, कितना प्रतिशत रेंज में बढ़ोतरी हो गया। तो परसेंटेज के लिए जो आप लिखेंगे रेंज डैश माइनस रेंज अपॉन रेंज इनटू 100। लेट्स पुट द वैल्यूज। तो आप देखेंगे रेंज डैश माइनस रेंज, तो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया दोनों वैल्यूज, क्योंकि इस रेंज डैश में से रेंज को आपने सब्ट्रैक्ट किया। बचा क्या हमारे पास? तो जो हमारे पास जो बचा दैट शुड बी इंक्रीज पूछा है, इसलिए रेंज डैश माइनस रेंज किया है मैंने। तो इंक्रीज जो हुआ दैट शुड बी, ये बचा हुआ है हमारा रूट ओवर 2rh रिसीवर अपॉन रेंज जो ओरिजिनल है हमारा रूट ओवर 2rh इंटू 100, यही बनेगा हमारे पास। और इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, इसमें 100/2 बचता है, आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगा रूट ओवर 2r, तो r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और जो हमारे पास वैल्यू बचा यहां पे वो वैल्यू हुआ रूट ओवर r, दैट इज हाइट ऑफ रिसीवर अपॉन हाइट ऑफ जो एंटीना है उसका ट्रांसमीटर इनटू 100। तो यहां बनेगा हाइट ऑफ रिसीवर जो हुआ दैट इज 5, तो ये बना रूट 5 बाई दिस हाइट इज 20,
इंटू 100, तो यहां से आपने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 100/2, दिस इज इक्वल टू 100/2, दैट इज इक्वल टू 50%। तो जो इंक्रीमेंट हुआ 50% का हुआ, ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना था, और ये हमारा n का जो वैल्यू आया वो 50% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। केवल 5 मीटर हाइट का हमें रिसीवर यहां पे यदि हम अटैच करते हैं तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो अ सिग्नल ऑफ 0.1 किलोवाट इज ट्रांसमिटेड इन अ केबल, द अटेन्युएशन ऑफ केबल इज -5 dB डेसिबल per kilometer and cable length is 20 kilometer. The power received at receiver end is 10⁻⁻x watt. The value of x is, इसमें ये वैल्यू भी दिया हुआ कि dB is equals to 100 log 10 P0/P इनपुट, ऐसा रहता है हमारे पास। तो ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है पहले, सबसे पहले तो द अटेन्युएशन ऑफ केबल इज -5 डेसिबल पर किलोमीटर एंड द लेंथ ऑफ द केबल इज 20 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का -5 डेसिबल है, तो 20 किलोमीटर का जो एटेन्युएशन होगा वो यदि आप लिखेंगे तो हमें मिलेगा सिग्नल ऑफ दिस मच किलोवाट इज ट्रांसमिटेड इन अ केबल। तो 0.1 है, तो आप P इनिशियल लिखेंगे, P इनिशियल 0.1 किलोवाट, दैट इज बेसिकली 100 watt, दिस इज 100 watt, यस, ये इनिशियल रहा P इनिशियल, और ट्रांसमिटेड थ्रू केबल द एटेन्युएशन इज -5 डेसिबल। तो आप इसको लिखेंगे, यदि dB में कैलकुलेट करना चाहूं पूरा का पूरा, तो ये जगह -5 × 20, क्योंकि टोटल लेंथ है 20 किलोमीटर, तो यहां से हो जाएगा -5 × 20, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 100, ये भी 100 ही हो रहा है, यस, नहीं, -100 dB। अब यदि इसमें देखेंगे तो जो dB का वैल्यू आया, यदि हम सीधे सीधे फॉर्मूला रखें, ये फॉर्मूला, लेट्स पुट द वैल्यूज, तो यहां पे बनेगा dB इज इक्वल टू -100 इज इक्वल टू 10 log, जो आउटपुट होगा और जो इनपुट हमारे पास ऑलरेडी है वो है 100 वाट का, और P जो है -100 है, तो ये इससे कैंसिल। अब हमें log बेस 10 है, तो एक्सपोनेंट लेकर के हम इसको हटा लेते हैं, तो ये बनेगा -e बेस 10 है, तो हमें 10 का ही लेना होगा, तो 10⁻⁻10 इज इक्वल्स टू, यहां बनेगा P0/100। तो जो हमारा P0 होगा या P0 होगा, P0 इज इक्वल टू 100 इधर आया, तो 10⁻⁸ आया, तो 10⁻⁸ वॉट। क्वेश्चन में यदि आप देखेंगे तो पावर रिसीव्ड एट द रिसीवर एंड इज 10⁻⁸, यहां पे दिया हुआ 10⁻⁻x, तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहां से आपका x का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 8, माइनस भी है, तो x का वैल्यू आएगा हमारा 8, एंड दिस शुड बी द आंसर। ये फिलिंग द ब्लैंक, ये भी JEE मेंस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, जिसे हमने अभी सॉल्व किया है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे इसमें और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, गिवन below are two statements. पहला statement है a speed signal 2 kilohertz is used to modulate a carrier signal of 1 megahertz. The bandwidth required for the signal is 4 kilohertz. Okay, ठीक है, ये एक information है। On the basis of this information, the sideband frequency are 1002 kilohertz and 998 kilohertz. In the light of the above statement, choose the correct answer. Both statements are false. Statement 1 is false but statement 2 is true. इस तरीके से इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। तो यदि मैं बात करूं इसकी, तो साइड बैंड क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं। साइड बैंड जो होता है, बैंड विड्थ का जो बेसिकली साइड बैंड फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है, दैट इज बेसिकली
आप इसका वैल्यू मान सकते हैं एफ कैरियर माइनस एफ मैसेज टू एफ कैरियर प्लस एफ मैसेज। एफ कैरियर का यदि बात करें तो ये है 1 मेगाहर्ट्ज, तो आपने लिखा 1 इंटू 10⁶ माइनस 2 किलोहर्ट्ज 2 इंटू 10⁻³ 2 1 इंटू 10⁶ प्लस 2 इंटू 10⁻³ इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1000 माइनस 2 998 ही बन रहा है 998 इंटू 10⁻³ 2 ये ऐड होगा तो 1002 हो जाएगा 1002 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। इतने के बीच में ही इसको रहना है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। इसमें गलत लिख गया है, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स हो गया यहाँ पे, और ये भी मुझे लग रहा है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऐसा यहाँ पे लिखना होना चाहिए। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स ऐसा नहीं हो सकता, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऐसा होगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9 जिसको हम देखेंगे। तो ये बेसिकली इसमें साइड बैंडविड्थ की बात हो रही है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम साइड बैंडविड्थ को अच्छे से समझें। ये था क्वेश्चन नंबर 9 और मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में जो बेसिक है वो साइड बैंडविड्थ बेसिकली आपको आसानी से कैलकुलेट भी करना हो, आसान है, इसमें आसानी से कैलकुलेट किया भी जा सकता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं वो दोनों ही गलती से फॉल्स हो गए हैं, इसमें एक ट्रू होना चाहिए था। चलिए तो हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यस दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ अ मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज amplitude modulated with a carrier signal of frequency IC dash and radiated through an antenna. The wavelength of the corresponding signal in air is. अब ध्यान सुनेंगे। अब जो इसका जो आंसर होता है दैट इज C बाई FC, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही है, C बाई FC, यस, फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। इसका जो आंसर होगा वो सीधा सीधा फोर्थ होगा क्योंकि ये सीधा सीधा आंसर है। इफ द मैसेज सिग्नल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी इज FM, तो FM से हमें कोई लेना देना नहीं, इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड विद द कैरियर सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी IC डैश, तो कैरियर सिग्नल इज IC डैश एंड रेडिएटेड थ्रू एन एंटीना द वेवलेंथ ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सिग्नल इन एयर इज। तो C बाई FC ये सीधा सीधा इसका आंसर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यस, सीधा सीधा फॉर्मूला। ये देखो JEE मेंस 2021 का क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन था, और इसको यदि आप सॉल्व करने बैठे तो आसानी से हो जाता है, जिसको भी पता होगा कि ये एक सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछा हुआ है। चलिए हम आगे चलेंगे, फोर्थ वन इज द करेक्ट वन इन दिस वन। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चले, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एन amplitude modulated wave is 16 volt and 80 volt. Maximum minimum amplitude of an amplitude modulated wave is 16 volt and 18 volt respectively. The modulation index for this amplitude modulated wave is x into 10⁻², then the value of x is. अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। यदि मैं मैक्सिमम की बात करूं तो दिस इज एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, ये हो जाएगा सीधा सीधा है A मैक्सिमम, मैं मैसेज सिग्नल की बात करूं, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड माइनस A मिनिमम अपॉन A मैक्सिमम, इसमें प्लस A मिनिमम, ऐसे होगा। और यहां से यदि आप देखें बेसिकली इसका एक्चुअल में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो कुछ इस तरीके से, रुकिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं और बेहतर। मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू बराबर होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स
मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है म्यू, वो बराबर होता है जो आपका मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल अपॉन जो आपका कैरियर है। तो जो मैसेज है ये होता है ए मैक्स, जो मैक्सिमम वैल्यू दिया है, माइनस ए मिनिमम बाय 2, ये हुआ। और जो कैरियर हुआ दैट इज ए मैक्स, और कैरियर में बेसिकली हमें ऐड करना है प्लस ए मिनिमम बाय 2, ये हुआ। तो यदि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम माइनस एम्पलीट्यूड मिनिमम यहां पे दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर मैक्सिमम इज 16, तो ये 2 से तो 2 ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो ये बना 16 माइनस 8 बाई 16 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 8 बाई 24, तो ये हो जाएगा 24, 1 बाई 3। अच्छा, इसका वैल्यू दिया है कि x इंटू 10⁻² के फॉर्मेट में x का वैल्यू बताना है। तो x रेज टू इसका यदि आप कैलकुलेट करना चाहें तो मॉड्यूलेटेड इंडेक्स तो mi भी बहुत जगहों पे इसको लिखा जाता है, मॉड्यूलेटेड इंडेक्स mi, म्यू से भी लिखा जाता है, mi से भी लिखा जाता है। तो मॉड्यूलेटेड इंडेक्स mi शुड बी इक्वल्स टू 1/3, तो आप लिखना चाहेंगे तो 33 इंटू 10⁻², ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो 33 आना चाहिए। सो दिस आंसर इज 33। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। इसका सही आंसर आएगा 33। आई थिंक कि मैं कलर चेंज कर लेता हूं और येलो कलर आई थिंक बेटर रहेगा। तो चलिए करेक्ट आंसर, इफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग अ कैरियर इज 5 किलोहर्ट्ज, then the number of AM broadcast stations accommodated in a 90 kilohertz bandwidth are। तो देखो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। हम नंबर ऑफ स्टेशन की बात करें तो नंबर इज इक्वल्स टू यहां पे बैंडविड्थ अपॉन 2 टाइम्स ऑफ हाईएस्ट बैंडविड्थ, 2 टाइम्स ऑफ हाईएस्ट बैंडविड्थ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट मतलब जो भी ऑलरेडी हाईएस्ट इस क्वेश्चन में दिया रहेगा, कैरियर इज दिस मच, हाईएस्ट बैंडविड्थ ऐसा आप लिख सकते हो। तो ये जो हो जाएगा बैंडविड्थ हमारे पास है, द एकॉमोडेटेड बैंडविड्थ इज 90 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ, तो हो जाएगा 90 बाय किलोहर्ट्ज में रख लेते हैं 2 इंटू हाईएस्ट बैंडविड्थ इज 5 किलोहर्ट्ज, तो यहां पे आपने रखा 5 और यहां पे आया सीधे सीधे 9। सो करेक्ट आंसर इज 9। ये कितना आसान सा क्वेश्चन था, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड, ये JEE मेंस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए, सो इसका आंसर था 9, इसका आंसर था 9 वाज द आंसर, 9 आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 के बाद यदि मैं क्वेश्चन नंबर 13 पे चलूं तो क्वेश्चन नंबर 13 है द वेवलेंथ ऑफ द कैरियर वेव इन अ मॉड्यूलेशन ऑप्टिकल in wave in a modern optical fiber communication network is close to। देखो जो मॉडर्न ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो रहता है वो लगभग 1500 1200 1500 13 14 इसके आसपास रहेगा। तो जनरली हम उसके आसपास का देखें तो ये 1500 सही आंसर लग रहा है। करेक्ट आंसर इज 1500। तो हमारा जो सही आंसर रहेगा इसमें दिस शुड बी द सेकंड वन, 1500 नैनोमीटर। अब ये याद ही करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना, इसको देखना ही पड़ेगा। तो 1500 के आसपास रहता है, 1500 नैनोमीटर। चलिए, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये इसको थोड़ा देखते हैं हम, क्या है क्वेश्चन। इन अ लाइन ऑफ साइट रेडियो कम्युनिकेशन a distance of about 50 kilometer is kept between the transmitting and receiving antenna. If the height of the receiving antenna is 70 meter, then the minimum height of the transmitting antenna would be। तो भाई ये सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमारे पास है सीधे सीधे हम लिखेंगे डिस्टेंस। तो यहां पे यदि मैं डिस्टेंस लिखना चाहूं, so distance is equal to √2r radius of the earth into height of the transmitter plus √2 radius of the earth and height of the receiver। इतना लिखने के बाद सीधे सीधे आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसमें देखेंगे तो जो हमारे पास डिस्टेंस है इन अ लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर है, तो हम इसको वैल्यू रखेंगे, तो डिस्टेंस है 50, तो 50 इंटू 10⁻³
50 किलोमीटर रूट ओवर 2, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400, ये किलोमीटर में, तो मीटर में हमें लिखना होगा, इंटू 10⁻³ और हाइट ऑफ ट्रांसमीटर, तो इसमें दिया हुआ है किलोमीटर इज केप्ट बिटवीन द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना इफ द हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना इज 70 मीटर। हमें ट्रांसमीटर का हाइट पूछा है, तो HT ही चाहिए हमें, प्लस रूट ओवर 2 इंटू 6400 इंटू 10⁻³ into height of रिसीवर एंटीना, द हाइट इज 70, तो यहां पे आपने लिखा 70, और इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो H डैश जो है वो आपका आ जाएगा, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो हाइट आ जाएगा 32 मीटर। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन, तीसरा सही आंसर होगा 32 मीटर। मुझे उम्मीद है कि समझोगे, अच्छा सा क्वेश्चन है, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सिस्टम का। सो दिस इज, ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। आगे चले हम, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर, दिस इज 15। द फिजिकल साइज ऑफ द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीना इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम आर, अब ध्यान से द फिजिकल साइज एक्चुअल में क्या होता है कि यदि मैं इसके बारे में बात करूं कि फिजिकल साइज ऑफ द एंटीना, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द बोथ कैरियर एंड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शनल टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी। देखो आज ही अभी हमने देखा कि दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू, देखो साइज शुड बी इक्वल्स टू λ/4, और लैम्डा जो होता है दैट इज C बाय फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी इसको C बाय लैम्डा। तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज साइज जो है, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, तो बोथ कैरियर फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्शन 2 जो होगा वो सही होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी। दिस क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद चले तो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ओके, मैच द कॉलम है, इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है, गिवन बिलो इन द लेफ्ट कॉलम आर डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग द काइंड्स ऑफ वेव गिवन इन द राइट कॉलम। ओके, अब देखो इसको तो भाई आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है, ये बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और इसका ए है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम, ये जो है इसका इंफ्रारेड, मतलब इसका ए का क्यू होना चाहिए, ए का क्यू, ये या फर्स्ट भी हो सकता है। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है इंफ्रारेड से होता है। अगला है रडार, जो हमारे रडार सिस्टम्स हैं वो है रेडियो वेव पे चलते हैं, बिल्कुल सही बात है। सोनार, ये हमारे जो है दैट इज पी अल्ट्रा साउंड्स हैं इसमें। उसके बाद से मोबाइल फोन, हमारे मोबाइल फोन सभी लोगों को पता है ये माइक्रोवेव पे होते हैं, मोबाइल फोन्स माइक्रोवेव पे होते हैं। याद रखने का तरीका एम मोबाइल फोन, माइक्रोवेव। तो ये रहे कुछ खास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन थर्ड, तीसरा इसका सही रहेगा, ए का क्यू, बी का एस, सी का पी एंड डी का आर माइक्रोवेव। चलिए, तो ये तो था एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये क्वेश्चन नंबर 16 यदि देखें तो ये भी 2019 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर circuit, the carrier wave is given by, this is the carrier wave, while modulating signal is given by, this is the modulating signal. The value of modulation index and lower side band frequency are. लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी और मुझे चाहिए था, इसमें दो इंफॉर्मेशन पूछा है। while the modulating signal is given by, this is the value of modulation index and lower side। तो देखो इसमें कुछ सीधे फॉर्मूले हैं जिसको हम यूज करेंगे। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करूं म्यू,
तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो हमारे पास है दैट इज AM by AC, AM by AC, ये सीधा सीधा होगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो यहाँ पे AM जो दिया हुआ है एम्पलीट्यूड दैट इज AM, दैट इज द मैसेज का है, दैट इज AM है 2 और AM 2 दिया है ये, और AC दिया है दैट इज द कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा दैट इज 4 और ये आ जाएगा 1/2 दैट इज 0.5। तो पहला तो 0.5 अच्छा 2 में 0.5 है, तो अब बाकी को दूसरे वाले को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये रहा हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, दिस इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। नेक्स्ट है लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। देखो लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी जो होगा वो आपको लिखना होगा लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज। दोनों का फ्रीक्वेंसी यदि आप लिखो तो हम फ्रीक्वेंसी जानते हैं ओमेगा बाई 2 पाई ये हो जाएगा, और ये कैरियर का माइनस ओमेगा बाई मैसेज अपॉन 2 पाई, ऐसे लिखना होगा। ओमेगा वहां पे दिया हुआ है, लेट्स पुट द वैल्यूज। यदि कैरियर का मैं ओमेगा लिखना चाहूं तो ऊपर वाला है कैरियर और वो हो जाएगा 2 और तो 1 2 3 4 जीरो है 2 1 2 3 4 0 पाई बाई 2 पाई माइनस यदि मैसेज की बात करूं तो ये है 2000 पाई बाई 2 पाई। पाई से पाई सीधे सीधे कैंसिल हो गए दोनों के, और 2 से भी ये कैंसिल हुए, तो ये होना ये बन रहा है कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4 1 2 3 4 10,000 माइनस 1000 10,000 माइनस 1000 ये हो रहा है 9,000 दैट इज 9,000 जिसमें ये हो रहा है। फोर्थ वन ये हो जाएगा 9 किलो हर्ट्ज। फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन 9 किलो हर्ट्ज। और एक अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा तो मतलब ठीक है, अब आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसका वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कैसे हमें फाइंड आउट करना है। तो लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी ये रहेगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 इज a TV transmission tower has a height of 140 meter and has the height of the receiver antenna is 40 meter. What is the maximum distance up to which the signal can be broadcast from this tower in line of sight mode? देखो अब ये सीधा सीधा फॉर्मूला का क्वेश्चन हुआ। यदि मुझे डिस्टेंस पूछा गया है तो अभी अभी हमने देखा, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ओवर 2 रेडियस ऑफ द अर्थ इनटू हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर सिग्नल या एंटीना जो भी ट्रांसमिट कर रहा हो प्लस रूट ओवर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ इनटू हाइट ऑफ ट्रांसमीटर का रिसीवर एंटीना। दोनों वैल्यूज दी हुई है। रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 दिया हुआ है। ये वैल्यू मीटर में रखना ना भूलें, या फिर किलोमीटर में रखना है तो फिर हाइट को भी आपको उसी रेशियो में किलोमीटर में ही रखना होगा। और यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो जो डिस्टेंस आता है ये 65 आता है, 65 किलोमीटर। एक बार आप खुद इस वीडियो को पॉज करके ये कैलकुलेट करें, लेट्स कंफर्म कि इसका वैल्यू 65 ही आ रहा है कि नहीं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर आएगा 65 किलोमीटर, ऑप्शन ए आएगा। एक बार आप लोग भी कंफर्म कर लें जिससे कि आपको भी कंफर्टेबल फील हो। क्वेश्चन नंबर 18 ये एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेसिकली। सो ऑप्शन 1 पहला ऑप्शन सही होगा इसमें। इस तरह के क्वेश्चन कई सारे पूछे गए। दिस इज क्वेश्चन नंबर ये 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे चले यदि हम तो 18 के बाद अगला चले क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ AM radio station is 250 kilohertz, which is 10% of the carrier wave. If another AM station approaches you for license, what broadcast frequency will you allot?
ओके देखो, अब हमें दूसरी यदि फ्रीक्वेंसी देनी हो तो कौन सा हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, विच इज 10% ऑफ द कैरियर वेव। ये कैरियर वेव का 10%। तो पहले तो हम कैरियर वेव ही निकाल लेते हैं, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी। तो कैरियर वेव की यदि हम फ्रीक्वेंसी निकालें, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, तो 10% ऑफ दिस वैल्यू, तो ये हो जाएगा 250। ये जो है ना वो कैरियर वेव का 10% है, तो 250 किलो हर्ट्ज अपॉन 10% मतलब 0.1, तो ये आ जाएगा 2500 किलो हर्ट्ज। 2500 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। ये कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है। नाउ अब हमें रेंज देखना होगा कि हम कहां तक के रेंज को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो जो हमारा रेंज होगा दैट रेंज शुड बी फ्रॉम, यदि मैं 2500 की बात करूं तो 2500, इसमें एक प्लस और माइनस दोनों रखेंगे। प्लस माइनस जो हमें मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी स्टेशन इतना तो ऑलरेडी है ना, तो इतना ऊपर नीचे के हम नहीं दे सकते हैं। तो प्लस माइनस 250 किलो हर्ट्ज हमें आगे पीछे वाले स्टेशन हमें इसको एलोकेट नहीं कर सकते, है ना। तो द रेंज शुड बी 2500 प्लस माइनस 250। तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा 057, यदि ऐड करें तो एक तो ऐड करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 257 रेंज हो जाएगा 250 आ रहा नहीं है, तो 250 किलो हर्ट्ज में यदि मैं इसको ऐड करूं फॉर 2000, तो 250, तो ये बनेगा 750। इसको देखो तो ये कितना बन रहा है, एक मिनट ऐड कर लेते हैं इसको। ये बनेगा 0, दिस इज 5, 5 6 7 एंड दिस इज 2, 2750 एक बन रहा। यदि हम ऐड करते हैं तो और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो दूसरा बनेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 5 और यहां बना, इसमें यदि देखें तो 2250 ये बन रहा है जब हम सब्ट्रैक्ट माइनस करते हैं। तो देखो, तो 2750 तो इसी में लाई किया, तो 2750 तो हमें नहीं देना चाहिए। अब बारी आती है 2250, तो 2250 भी इसी पे लाई किया, ये भी हम नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते। 2900 किलो हर्ट्ज, तो 2900 किलो हर्ट्ज और 2000 किलो हर्ट्ज। तो जो हमारा, यदि मैं 2000 के लिए कैलकुलेट करूं, फॉर 2000, 2250 और 2750, 2250 और 2750 एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आया। यदि मैं 2000 के लिए कैलकुलेट करूं, 2000, तो 2000 में यदि मुझे प्लस माइनस करना है तो 2000, क्योंकि ये तो करना पड़ेगा ना हमें प्लस माइनस, क्योंकि कैरियर तो वही है। तो हमारा जो ये ऐड करने के बाद जो वैल्यू आना चाहिए ना, वो इसके आजू बाजू नहीं आना चाहिए, बस इतनी बात है, इसके आसपास नहीं आना चाहिए। तो 2000 के लिए जो हमारा वैल्यू हो जाएगा, इसका जो रेंज आएगा, 2000 का जो रेंज आएगा, रेंज, दिस रेंज शुड बी 2200 से लेकर के 200 कम कर लेते हैं, तो 1800 आएगा। ओके, तो 220 इससे कम है और 180, हाँ, सो दिस शुड बी द आंसर, ये होगा 2000। चलिए मैं थोड़ा सा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं ये कैसे हुआ। देखो, इसमें क्या हुआ कि जो हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो ये तो रहा कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो हमारा रेंज रहा वो इसके बीच में हमारा रेंज लाई नहीं करना चाहिए, बात इतनी सी है। यदि मैं 2000 के फ्रीक्वेंसी को लूं तो 2000 में जो चेंज होगा 10% का चेंज करना है, तो 200 का चेंज होना है। तो 200 का चेंज होना है, तो ये 2200 और 200 का इसमें अधिक या कम दोनों हो सकता है, और 1800, तो 2200 और 1800 दोनों ही इसमें लाइन नहीं कर रहा, तो हमारा जो परफेक्ट आंसर हुआ ये हुआ। यदि और भी कोई देखो आप, ये तो होगा नहीं, 10% का चेंज करोगे तो इसी में आ जाएगा, ये भी होगा नहीं, 10% का चेंज करोगे तो इसी में आ जाएगा। ये 2900, इसको भी चेक कर लेते हैं यदि हम, तो 2900 का 10% जो हो जाएगा, ये इसमें लाई कर जाएगा 10%, 297, हाँ, ये इसमें लाई कर जाएगा,
ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो 2000 मेरे हिसाब से उसको ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी को एलोकेट किया जा सकता है, जो कि दोनों की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे में मर्ज नहीं होगी, है ना। सो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हुआ है वो 2000 हुआ, ठीक है। चलिए हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 21। ओके 21 है, ओके कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 है, an amplitude modulated wave is represented by the expression, this one bold, the minimum and maximum amplitude of the amplitude modulated wave are respectively। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही पूछा है, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो इसमें देखो पहले तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि ये क्या है। तो जो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो वी एम की बात करें यदि हम, तो एक सिग्नल दिया हुआ है पूरा का पूरा, मैं फिर से उस सिग्नल को नहीं लिख रहा हूं, सीधे सीधे ये सिग्नल शायद हमें दिख रहा है। और यदि मुझे मैक्सिमम चाहिए तो वी मैक्स जो होगा, यहां पे यदि आप देखें तो 5 इंटू 0.6, 5 इंटू 0.6, तो यहां पे तो सीधे सीधे 5 ही हो रहा है, 5 तो सीधा सीधा हुआ 5, और 5 में प्लस कितना हो सकता है, तो ये जो एम्पलीट्यूड है 5 इंटू 0.6 3, तो प्लस 3 ये 8 हो सकता है मैक्सिमम, अधिक से अधिक। और v का जो मिनिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम हो जाएगा 5, और ये जो 5 प्लस या यहां पे माइनस भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइम पे, तो अगर माइनस यहां पे होगा तो -3 हो जाएगा 5 इंटू 0.6, ठीक है। तो 5 माइनस 3 दैट इज 2, तो 2 और 8 के बीच में हमारा वैल्यू होना चाहिए, 2 और 8 का बीच का वैल्यू है हमारा C, ये होना चाहिए, यस। ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन था जो अभी हमने डिस्कस किया। मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि देखो इसमें 5 तो सीधे सीधे होगा ना, 5 तो होगा ही होगा, 5 इंटू 6 करेंगे तो 3 ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों खत्म। दिस द क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे चले, तो क्वेश्चन नंबर 22 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इन अ कम्युनिकेशन system operating at wavelength 800 nanometer only on present of source, only on percent of source frequency is available as signal bandwidth. Okay, the number of channel allocated for transmitting TV signal for bandwidth 6 megahertz are. Okay, इसके पहले अभी हमने एक क्वेश्चन किया कि हम कौन सा बैंडविड्थ एलोकेट कर सकते हैं, इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ चैनल्स। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमने शायद नंबर ऑफ चैनल का ऑलरेडी कर रखा है, तो बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22। इसकी यदि हम बात करें 22 की, तो फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा, दिस f कैन बी रिटन एज c by lambda। तो c का जो वैल्यू होता है दैट इज 3 इंटू 10⁸, और जो लैम्डा दिया हुआ है टीवी सिग्नल लैम्डा, इसमें द वैल्यू ऑफ 800 नैनोमीटर, ऑपरेटिंग वेवलेंथ इज 800 नैनोमीटर, तो 800 नैनोमीटर, तो 8 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर, 10⁻⁹। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दैट शुड बी 3/8 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, इतना है 3/8 हर्ट्ज। तो इसका जो हम अधिक से अधिक वैल्यू कर सकते हैं इसमें, यदि आप देखेंगे तो इन अ कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग वेवलेंथ इतना 1% ऑफ द सोर्स, 1% यहां पे दिया हुआ है कि आप ओनली 1% ऑफ द सोर्स फ्रीक्वेंसी इज अवेलेबल एज सिग्नल बैंडविड्थ। तो इसका जो 1% जो वैल्यू होगा 1%, तो 1% जो हो जाएगा 3/8 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज, 1% 10⁻13 हर्ट्ज। तो 1% का जो वैल्यू हुआ वो 3/8 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज हुआ। अब मैं इसमें बात करूं नंबर ऑफ चैनल्स, तो
तो नंबर ऑफ चैनल्स, जबकि क्वेश्चन पूछा है कि बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें पूछा है कि द नंबर ऑफ चैनल्स, तो नंबर ऑफ चैनल्स इज इक्वल टू जो ये वैल्यू हमने 1% के बाद जो वैल्यू निकाला दैट इज 3/8 इंटू 10⁻13 अपॉन नंबर ऑफ जो हमारे पास दिया हुआ है दैट इज 6 इंटू ये वैल्यू दिया हुआ ना सिग्नल ऑफ बैंडविड्थ, दैट इज द ट्रांसमीटर टेकिंग सिग्नल ऑफ बैंडविड्थ इज 6 मेगाहर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 मेगाहर्ट्ज, तो 6 इंटू ये 13 है ये 10⁻13, तो 6 इंटू 10⁻6 मेगाहर्ट्ज है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻5, this is 10⁻5, 6.25 into 10⁻5 this value, so 10⁻5, C option is correct in this question। अभी भी क्वेश्चन नंबर 22 हमने डिस्कस किया, और क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे तो फ्रॉम दिस क्वेश्चन, द फिजिकल साइज ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीना इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम आर, so physical size for any type of antenna we can say that size should be proportional to के बजाय size should be equals to λ/4, and we know that lambda is equals to c/f, and from here we can say that size should be proportional to 1/f, that is the inversely proportional to the frequency, so option B is correct, inversely proportional to the carrier frequency, ये carrier का रहेगा, दिस इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी, इसको ध्यान रखें ये मैसेज फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इसको हम और आगे चलें, दिस क्वेश्चन नंबर 23 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये JEE मेंस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन दिस वन, टू डबल द कवरिंग रेंज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन टावर, इट्स हाइट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है, रेंज शुड बी इक्वल्स टू √2 times of radius of earth into height of the antenna. So we are interested to increase the range by 2 times. So in that situation we are not able to change the radius of the earth, in that situation we have to increase the height by 4 times. So correct answer is C, आपको 4 times increase करना होगा, 4 times आपको हाइट को इंक्रीज करना होगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, एक आसान सा और अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चले, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद चले आगे, सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 26, दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। ओके, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, a 100 volt carrier wave is made to vary between 160 watt and 40 volt, 160 volt and 40 volt by modulating signal. What is the modulation index? देखो ये एक अच्छा सा और आसान सा क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, JEE मेंस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू जो होता है, वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होगा वो A max माइनस A minimum अपॉन A max plus A minimum. So from here we can say that A max in the given data is 160 minus A minimum is 40 upon 160 plus 40. In that situation the value should be we can say that 0.6 आएगा, और 20C option is correct. This is question number 26. Next यदि हम आगे चलें 26 के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। क्वेश्चन नंबर 27 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो पूछा हुआ है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज प्लॉटेड बाय, अब देखो जो एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू जो दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 10 वोल्ट दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड का जो मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 8 वोल्ट दिया हुआ है। तो यदि मुझे कैरियर वेव और रिसीवर का दोनों का वैल्यू लिखना है मुझे, तो एम्पलीट्यूड जो होगा AC प्लस AM मैसेज दैट शुड बी इक्वल टू 10,
और AC माइनस AM दैट शुड बी इक्वल टू 8। तो हमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव लिखना होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव शुड बी इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड ऑफ द कैरियर वेव, एंड frequency, angular frequency of message wave, that is equals to 2 pi by time period of we can say that the message wave. अब यदि वैल्यूज हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करें या फिर गिवन डेटा से देखें, तो हमारे पास जो सिग्नल होता है दैट इज AC प्लस AM साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT। अब इसमें आपको वैल्यूज पुट करके यदि चेक करेंगे तो AC प्लस AM 10 आना चाहिए। तो AC प्लस AM 10 होने के लिए जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा इसमें AC प्लस AM 10, एक तो इसमें 10 हो सकता है, लेकिन जो हमारा कैरियर वेव है दैट इज 9 प्लस माइनस AC प्लस AM इज 10, तो AC प्लस AM इज 10 और AC माइनस AM मैसेज को कम ही होना पड़ेगा। तो ये तो होने से रहा, ये 3 में से हो सकते हैं, तो ये तीनों में ही AC प्लस AM हमारा 10 हो रहा है, लेकिन AC माइनस AM शुड बी 8, तो इन तीनों में ही AC माइनस AM भी 8 हो रहा है। ओके, अब हम फ्रीक्वेंसीज में चलेंगे। तो WC एंड WM इज इक्वल टू, अब टाइम पीरियड की बात करें तो ये जो टाइम पीरियड है 100 माइक्रोसेकंड और ये जो है 8 माइक्रोसेकंड है। 100 माइक्रोसेकंड और 8 माइक्रोसेकंड। तो इसमें यदि आप लिखेंगे कैरियर का, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी, मैं थोड़ा सा यहां पे इसको इरेज कर रहा हूं, इसको अभी फिलहाल इरेज कर रहा हूं ड्यू टू द लेस स्पेस। यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा, यदि मुझे कैरियर लिखना है WC इज इक्वल टू, तो 2 पाई बाई, यदि मुझे टाइम पीरियड लिखना है तो दिस इज 100 इंटू 100 माइक्रोसेकंड, 100 इंटू 10 रेज टू -6। So this value is जो भी आएगा, एंड मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2 पाई बाई टाइम पीरियड ऑफ द मैसेज सिग्नल इज बेसिकली A, ये हो जाएगा कैरियर का है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो है 100 माइक्रोसेकंड, 100 माइक्रोसेकंड जो होगा वो मैसेज का होगा, तो ये होगा मैसेज, दिस वन इज द मैसेज सिग्नल। और जो कैरियर का होगा, कैरियर सिग्नल वो होगा 0.8, दैट इज 8 माइक्रोसेकंड, तो दिस इज 8 इंटू 10 रेज टू -6। दोनों वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कैरियर सिग्नल जो कैलकुलेशन के बाद आएगा, दिस शुड बी 2.5 पाई इंटू 10 रेज टू 5, और ये जो रेडियन पर सेकेंड, और ये जो वैल्यू आएगा मैसेज सिग्नल वो आ जाएगा 2 पाई इंटू 10 रेज टू 4 रेडियन पर सेकेंड। अब इसमें आप मैच करेंगे, आप देख सकते हैं कि 2 पाई इंटू 10 रेज टू 4 T, 2 पाई इंटू 10 रेज टू 4, 2 पाई इंटू 10 रेज टू 4। सो ऑप्शन सी जो होगा वो हमें सही मिलेगा, 2.5, ऑप्शन सी इसका है। यस, चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच।